नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल है। देखिए एडुटेरिया की तरफ से आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और आज हमारा जो वीडियो होने वाला है आपका सेट नंबर 5 होने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 10 आपका सेट और आपका बचा हुआ है, तो हम इसको भी जल्द समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा देखिए प्रश्न बोला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा किया गया है। सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को मनाने की घोषणा किया गया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है। देखिए ऑपरेशन उपलब्ध की बात करते हैं तो ये आपका आरपीएफ से संबंध रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये आपका जो रेलवे ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये आपका शुरू किया गया है। जो रेलवे टिकट कालाबाजारी जो कि ब्लैक में बेचा जाता है उसके संबंध आपका है ऑपरेशन उपलब्ध। अगला कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या फिर अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा वहीदा रहमान। अब देखिए आपका 21 का है तो आप 20 का भी जानिएगा। तो देखिए आशा पारिक जो है इनको 20 का दिया गया था और जो रजनीकांत है दोस्तों इनको 2019 का दिया गया था। और अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो इनको 2018 का दिया गया था, है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला कि हाल ही भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1987 में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1987 में। अगला एक लॉजिस्टिक पार्क प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है। अगला है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। गज उत्सव, तो इसका सही उत्तर आप अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको असम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 6 लोगों को दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए ये आपका किया गया दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा, दक्षिण अफ्रीका में। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा कि संतोष ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन है। उपविजेता पूछ रहा है तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय। मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर वही विजेता टीम की बात करते हैं तो हमारा जो कर्नाटक दिया गया है ये टीम जो है जीता है संतोष ट्रॉफी और हारा हमारा जो है मेघालय है। किस IIT द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आब प्रहरी मोबाइल ऐप, है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली जो है इसका सही उत्तर होगा IIT दिल्ली। अगला है कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा फिरोज गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा फिरोज गांधी। बात करेंगे हम क्रॉस कोर्ट के बारे में तो ये आपके हैं जयदीप मुखर्जी हैं। एक दिया गया है विक्ट्री सिटी, ये है सलमान रुश्दी हैं। अगला है कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कोली लोक नृत्य का संबंध तो आप अच्छे से याद रखिएगा, महाराष्ट्र से संबंध इसका रखा जाता है कोली लोक नृत्य। और एक देखिए इंपॉर्टेंट आपका जैसे आप देखेंगे तो पनिहारी जो है आपका राजस्थान का है। एक यात्रा पूछा जाता है, यात्रा हमारा जो है पश्चिम बंगाल का है। एक ढाली भी आपका पूछा जाता है, वो भी आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। एक देखिए जेनेवा में हमारा एक और है जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हमारा जेनेवा में है। एक विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों ये भी हमारा जो है जेनेवा में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो ये आपको वाशिंगटन में देखने को मिलता है। एक हमारा जैसे देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये रोम में देखने को मिलता है। अगला कि कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों ये जो किया गया था आपका 2000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेकमेट विषव तथा गैम्बिट शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करते हैं जैसे आप देखेंगे तो एक खो खो जो होता है इसका आपका हो जाएगा चेजर हो जाएगा। क्रिकेट आप देखेंगे तो इसका आपको हो जाएगा स्विंग जो बॉलिंग होता है। एक बिलियर्ड का देखेंगे तो होता है क्यू होता है। बास्केटबॉल का आपको होता है रिंग गार्ड होता है। अगला कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति
तो ये करता है तो आपका वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई और बिहार एसएससी इंटर लेवल दोनों का जो है ग्रुप बनाया गया है। टेलीग्राम पे सेट चलता है बिहार दरोगा का डेली 2 सेट, और अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल का 1 सेट चल रहा है, 7 बजे सेट चलता है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन होना है, डेली सेट लगाना है डिस्कशन के साथ, यानी सोल्यूशन भी आपको चाहिए सेट में, तो आप ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। व्हाट्सअप करना है, ठीक है। अगला है कि बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है दोस्तों, तो सरकार की राजकोषीय नीति का है। सरकार की एक राजकोषीय नीति का है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करके बताना है 18 नंबर। चलिए इसको मिलाते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा विदेशी व्यापार हो जाएगा दोस्तों। एक दिया गया है ट्राइसेम, है ना, ये आपका हो जाएगा रोजगार। थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो ये आपका मुद्रास्फीति हो जाएगा। और नकदी रिजर्व अनुपात की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऋण नियंत्रण। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? आधार क्या था जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना था, और ये कब से कब तक था? तो इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका देखिए हो जाएगा हेरोड डोमल मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और जो इसका अवधि माना जाता है आपका वर्ष 1951 से लेकर के 56 तक। ठीक है, वर्ष 1951-56 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देता था, इन्हें कालक्रम यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताना है। गुट के सही उत्तर आपको बताना है कूट से। तो आंसर देखिए हमारा होगा 3, 2, 1 हरित क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, हरित क्रांति का प्रारंभ हो जाएगा। ये आपका हुआ था क्या बोलते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों ये आपका हुआ था 1969 में हुआ था। और हमारा जो है गरीबी हटाओ ये आपका 1971 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन हो जाएगा दोस्तों, इसका नहीं है। बाकी जल प्रबंधन है, वन रोपण है और वन्यजीव सुरक्षा भी है। अगला है कि अगर उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला हो तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी जो है किसने किया था? तो ये दोस्तों किया था जॉन लॉरेंस के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारत में जो न्यायिक सेवा का जनक है दोस्तों ये हम कहते हैं वारेन हेस्टिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 23 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबा दिया था या फिर दबाया था? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों कमिश्नर टेलर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 25 का सी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 37वां अधिवेशन हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1922 में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं को यहाँ पे क्रम के अनुसार यानी कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो चलिए अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप इसको अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। क्या होगा इसका 26 का सही आंसर? देखिए बात करेंगे हम दोस्तों मोपला विद्रोह के बारे में। ठीक है, ये आपका हुआ था वर्ष 1921 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल में हुआ था। और ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड आप सभी को पता है, ये आपका हुआ था 5 फरवरी में हुआ था। 5 फरवरी ये आपका 1922 में हुआ था। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन मैं लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1918 हो जाएगा। तो आपने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 2, 1, 3। आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। कौन सा हमारा सही है? 28 नंबर। देखिए इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1563 में हुआ था। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था? तो यह हुआ था 1564 में हुआ था। वही बात करेंगे दहसाला प्रणाली लागू कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1582 में हुआ था। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। दारा सिकोह किस सूफी मत में प्रभावित था? 29 का हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा कादरी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? आंसर देखिए हो जाएगा धौला वीरा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा धौला वीरा। ठीक है, 30 का सही आंसर हमारा सी होगा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थापित एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? आंसर नोट कीजिएगा, यह आपका दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 32 का आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुप्तचर व्यवस्था हो जाएगा। आंसर आप यहाँ पे सी याद रखिएगा, गुप्तचर व्यवस्था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो क्षत्रिय इसमें आपका नहीं था, बाकी किसान, सैनिक और कारीगर या फिर शिल्पी ये सब जो है सम्मिलित था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? देखिए भारत और श्रीलंका के बीच की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा मार्मागांव। मार्मागांव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर बोला कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन सा है? देखिए अगर हम हिंद महासागर की बात करते हैं, जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है ये आपका हो जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 36 का सी सही आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप आपका मेडागास्कर है, ठीक है। और फ्रांस ने इसे जून यानी 26 जून 1960 तक जो है उपनिवेश बनाया है। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चपाकार डेल्टा हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। और यह त्रिभुज के आकार का है, यह त्रिभुज के आकार का है। आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा फॉन। फॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। जो इसका तापमान होता है 15 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक इसका जो है तापमान होता है। यह पवन जो है स्थानीय फसल अंगूरों को जल्दी पकाने में सहायता करता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होती है? उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निहारिका क्या है बताइएगा? अगर हम निहारिका की बात करते हैं तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा एक तप्त गैस का बादल है। ऑप्शन हमारा जो है 40 का जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम सुपरनोवा के बारे में। सुपरनोवा से जो पदार्थ निकलता है उसे हम निहारिका का जन्म कहते हैं, फिर जन्म होता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए इसमें आपको सूची एक को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए वन्यजीव अभयारण्य और आपकी तरफ एक तरफ जो है हमारा राज्य दिया गया है। देखिए बांदीपुर अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। पेरियार आपका हो जाएगा दोस्तों, बताइए कहाँ पे होगा? पेरियार जो है आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। और एक सेकंड अच्छे से मिलाते हैं। पेरियार आपका केरल होगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। और जो आपका लामजाओ दिया गया है, केबुल लामजाओ, ये आपका हो जाएगा मणिपुर, है ना। तो नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? देखिए संघीय सरकार की है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी होगा 1, 2, 3। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, आप बोल सकते हैं सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो इसमें आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम का जो है निषेध इसमें जो है आपका अनुच्छेद 23 में है। किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? आंसर देखिए हमारा होने वाला है भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है, यानी क्या हमारा गलत है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जो कि ये गलत है। देखिए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह आपका नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो अच्छे से याद रखिएगा ये सब। आगे है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव यानी चुनकर आते हैं दोस्तों? देखिए इसका सही उत्तर हमारा जो है हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षित है? तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की जो है पूर्व सूचना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना होता है तो 14 दिन पहले जो है उसको सूचना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और ये आपके कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपके अनुच्छेद 61 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है? बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है। उत्तर हो जाएगा वर्ष 1989 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 49 का ए सही होगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, यही प्रश्न है। तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 50 का सी सही आंसर हो जाएगा। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो क्या होगा आंसर? तो ये आपका हो जाएगा 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयोग हुए ऊर्जा यानी एनर्जी का कर रहे हैं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 होगा, यानी श्रृंखला हो जाएगा। श्रृंखला ए इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल जो है कितना होगा?
तो आवर्तकाल पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है। तो 55 का देखिए जो सही हमारा आंसर होगा ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 55 का सी सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है, तो ये आपका 1 वाट होता है, 1 वाट ऑप्शन नंबर बी। 1 हर्ट्ज होता है दोस्तों, 1 हर्ट्ज होता है तो प्रति मिनट 60 कंपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एंटीबायोटिक नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं है ना, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब देखिए बात करेंगे हम कि एंटीबायोटिक जैसे एरिथ्रोसाइमिन, पेनिसिलिन ये सब देखिए हमारा है, ठीक है। अगला है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, क्या होगा आंसर। देखिए 59 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। निम्नलिखित में सही सुमेलित हमारा कौन सा है, इसमें हमको सही छांट करके बताना है। तो 60 अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो अब घटे जो है आपका बैक्टीरिया, यही हमारा गलत है ना। तो बात करेंगे हम, एक सेकेंड, यहाँ पे पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो सही तो हमारा यही है। अब घटा जो है दोस्तों बैक्टीरिया हमारा ये सही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे जो उत्पाद दिया गया हिरन हमारा नहीं होगा, ये हमारा पेड़ पौधे के सवाल हो जाएगा, पेड़ पौधे सवाल होगा। और प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये आपका तेंदुआ नहीं होगा दोस्तों, इसमें आपका बकरी हिरन होगा, ठीक है। एक दूसरा उपभोक्ता होता है, जो कि दूसरा हमारा उपभोक्ता होता है जो सांप होता है। और अगर हम तृतीयक की बात करते हैं तो तृतीयक में हमारा जो है तेंदुआ आता है और बाघ आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब घटक जो है हमारा बैक्टीरिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य निष्कासन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। आगे प्रश्न है कि शुष्क स्थानों जिसमें से मरुस्थल बर्फीले में उगने वाली पौधे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं जीरोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। वही बात करते हैं हेलोफाइट के बारे में। तो नमक युक्त मिट्टी वाले पौधे जो है आपके हेलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। एक दिया गया है हाइड्रोफाइट, जलीय क्षेत्र वाले पौधे आपके हाइड्रोफाइट के अंतर्गत आते हैं। एक दिया गया है सक्यूलेंट, तो पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है इसको हम सक्यूलेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आप ग्रुप वगैरह चलाते हैं, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट लगा पाएंगे और रिवीजन कर लेंगे। टाइफाइड तथा कालरा उदाहरण है किसका। तो ये आपको हो जाएगा जल जन्य रोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मानव आंख किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है, क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5500, ऑप्शन नंबर बी होगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, जो आपका सौर ऊर्जा है दोस्तों आपका एटीपी में बदलता है। सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। देखिए दोस्तों आयोडीन मिला होता है, तो 66 का सही आंसर हमारा होगा 66 नंबर है ना, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या होगा, थायरॉक्सिन जो है इसका सही उत्तर होगा। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है। तो सबसे मीठी चीनी आप सभी को पता ही होगा, जो कि फ्रुक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए विशिष्टता दिया गया है, एक हमारा जो है कण दिया गया है, मिला लेते हैं इसको 69 नंबर। देखिए शून्य द्रव्यमान की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रोनो। आंशिक आवेश आपका हो जाएगा क्वार्क हो जाएगा। आंशिक प्रचक्रण जो है ये आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पूर्णांक प्रचक्रण जो है ये आपका हो जाएगा फोटॉन हो जाएगा। अगला कि निर्वात में ध्वनि की गति कितना होता है। तो जो ध्वनि का गति होता है आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में ध्वनि की गति जो है शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो मूल तत्व पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, विस्फोटक नहीं है दोस्तों, तो नाइट्रो क्लोरोफार्म आपका नहीं है। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है फोटोसेल का, किसका, फोटोसेल का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा श्यानता की वजह से। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे जीके जीएस का समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको गणित और रीजनिंग मिल जाएगा, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, कितना आपने प्रश्न किया है वो भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।